हेलो गाइस, नमस्कार मित्रों। प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्षद्वीप द्वीप में जाकर के 100 कदम चलना किसी एक देश को बर्बाद कर देता है और गूगल पे 3400 गुना सर्च होने लगता है कि लक्षद्वीप है कहाँ, लक्षद्वीप है कैसा। उसकी पूरी भौगोलिक संरचना जो है दिखाई देने लगती है। और इस समय राष्ट्रपति मोदी जो है चीन गए हुए हैं अपनी बर्बादी के लक्षण और बहुत सारा करने, और रेड कारपेट पर लूटने के लिए चीन बाहें फैला के बैठा हुआ है। तो जहाँ तक है ये जो लक्षद्वीप के बारे में आपकी पूरी भौगोलिक संरचना हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और मालदीव की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में बताएंगे। लक्षद्वीप की जहाँ तक भौगोलिक जो खास बातें हैं उसमें लक्षद्वीप चर्चा में क्यों है, भौगोलिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है खासियत लक्षद्वीप की, जनसांख्यिकी के आंकड़े क्या है इतिहास क्या है लक्षद्वीप का, लोक संस्कृति की विशेषताएं क्या है, इनर लाइट परमिट क्या है, इन सब सारी चीज़ों पे बताएंगे। सबसे पहली बात है कि लक्षद्वीप चर्चा में क्यों है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप गए थे तो उन्होंने एक्स पर वहाँ की तस्वीरों को साझा करते हुए एक संदेश लिखा था कि उन लोगों के लिए जो साहसिकता को अपनाना चाहते हैं, लक्षद्वीप को अपनी सूची में ज़रूर होना चाहिए। इस पर मालदीव के कुछ मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे भारतीयों ने तीखी टिप्पणी की, उसका जवाब दिया और मजबूर होकर के मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को अपने 3 मिनिस्टरों को सस्पेंड करना पड़ा। मित्रों, ये चीज़ चल रही है। सस्पेंड के बाद तेज़ी से 3400 गुना लक्षद्वीप के बारे में जो है खोज करना शुरू हो गया गूगल पे कि लक्षद्वीप है क्या, कहाँ का है, क्या है, कौन से द्वीप में है, लक्षद्वीप जाने की क्या प्रक्रिया है। और जो लोग जो है टिकट कराए हुए थे मालदीव का, जो लोग वहाँ जाना चाहते थे, होटल को बुकिंग कराए हुए थे, सभी लोगों ने होटल की बुकिंग को कैंसिल कर दिया। तो तेज़ी से जो ग्रोथ हुआ है लक्षद्वीप, तो उसकी भौगोलिक संरचना इसलिए है, भौगोलिक स्थिति क्या है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों की लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप 36 द्वीपों का समूह है जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। ये है भौगोलिक स्थिति। और राजनीतिक स्थिति क्या है। 1956 में लक्षद्वीप का गठन हुआ था और 1973 में लक्षद्वीप का नाम रख दिया गया था कि लक्षद्वीप ये है प्रदेश, ये नाम रख दिया गया। ये केंद्र शासित प्रदेश के साथ यह जिला भी है। इसकी राजधानी कावारत्ती है जो एक प्रमुख शहर भी है। यहाँ 2 भाषाएं प्रचलित है। अधिकांश द्वीपों में मलयालम, मिनिकॉय द्वीप में माही या मालय भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि 91.85% साक्षरता दर के साथ यह सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान है। 91.85% साक्षरता दर है लक्षद्वीप की, और यह पूरे मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी पहला स्थान रखता है। क्या है खासियत, ये हेडिंग है चौथा। यहाँ 10 आवासीय द्वीप हैं जिसमें जहाँ जो है मनुष्य रह सकता है। 10 द्वीप हैं जहाँ आवास किया जा सकता है, रुका जा सकता है, रहा जा सकता है। पानी का संसाधन सब कुछ है। प्राकृतिक सौंदर्य, रेतीले समुद्र तट की शांत जीवन शैली लक्षद्वीप की खासियत विशेषता है। इसके साथ साथ जिसके कारण लोग शांति की तलाश में यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। यहाँ शांति है, चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे यहाँ पे शांति के लिए आते हैं और छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। यहाँ लोग कितने रहते हैं, जनसांख्यिकी आंकड़े कितने हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जो आबादी है 64,473 है, जिसमें 33,132 पुरुष हैं और 31,350 जो है महिलाएं हैं। 64,473 यहाँ की कुल आबादी है। टोटल आबादी है 2011 में 64,473
की आबादी है, जिसमें 33,123 पुरुष हैं, 31,350 महिलाएं हैं। 2001 से 2011 के बीच यहाँ की आबादी 6.30% की वृद्धि से बढ़ी है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से वृद्धि न होने के कारण यहाँ साक्षरता दर जो है 91% है। इसका इतिहास क्या है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ी इतिहास है, लक्षद्वीप का कोई प्रारंभिक लिखित इतिहास नहीं है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार यहाँ पहली बसावट केरल अंतिम राजा चेरामन पेरुमल के शासन काल में हुई थी। चेरामन पेरुमल के शासन काल में यहाँ जो है शासन हुआ था, जिन्होंने इस्लाम में धर्मांतरण कर लिया, इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। 1999 में सेरिंगपट्टम की युद्ध में द्वीपों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1799 में जो है इस द्वीप को अपने कब्जे में ले लिया। लोक संस्कृति की यहाँ की विशेषताएं हैं। कोलिकली और परिचकली यहाँ की दो लोकप्रिय लोक कलाएँ हैं। लावा यहाँ की सबसे लोकप्रिय नृत्य शैली है, जो यहाँ के सांस्कृतिक परिवेश का अंग है। यहाँ के कुछ लोक नृत्य पूर्वोत्तर भारत के लोक नृत्यों से मिलते जुलते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, मिलाद उल नबी, ईद उल फितर, बकरीद और मुहर्रम लोकप्रिय त्यौहार यहाँ का है। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, इस द्वीप में जाने के लिए आपको कुछ सरकारी दस्तावेज को पूर्ति करना पड़ेगा, जिसमें इसको बोला जाता है इनर लाइन परमिट। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ प्रवेश प्रतिबंधित है। यहाँ भारतीय जा सकते हैं, उनके लिए भी ये एक नियम बनाया गया है, इनर लाइन परमिट। यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है। फार्म 50 रुपया का मिलता है। भारतीय पर्यटक सभी द्वीपों में जा सकते हैं। विदेशी भी कुछ द्वीपों में जा सकते हैं, कुछ द्वीपों में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जाने के लिए सबसे बड़ी बात है, या तो फिर आप हवाई मार्ग से जाइए, कोच्चि से हवाई मार्ग से जाइए, या पानी से जाइए, मतलब कि समुद्र के तट से आप यहाँ पे जा सकते हैं। एक सुंदर जो पौराणिक दृश्य है, द्वीपों के बीच में बसा हुआ चारों तरफ समुद्र, और यहाँ की जो तेज़ी से जो है लोग जाना पसंद कर रहे हैं, एक पर्यटन स्थल होने जा रहा है। धन्यवाद।